हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दिस इज़ मधु राजौरिया और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं आज अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताऊँगी, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी होने वाली है। तो उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई। तो मेरी इस वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट चेक करते हो। उसमें आपका अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं 10 दिन बाद चले जाएंगे, 15 दिन बाद चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, उन्हें विजिट करना है, उन्हें जाके दिखाना है। क्योंकि सबकी बॉडी देखिए अलग अलग होती है, हर किसी की एक जैसी नहीं होती है। तो इस वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरी रिजल्ट था जो पॉजिटिव आ गया था और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने ना मुझे फॉलिक एसिड दी थी, जो कि मुझे लेनी थी, और कोई भी उन्होंने मुझे टैबलेट नहीं दी। फिर डॉक्टर ने मुझे 20 डेज़ के बाद बुलाया, क्योंकि 20 डेज़ के बाद बच्चे की हार्ट बीट को चेक करना होता है, और उससे पहले नहीं बुलाया था। तो फिर हमारे 20 डेज़ भी कंप्लीट हो गए। तो फिर मैं अपने डॉक्टर के पास दोबारा से विज़िट करने के लिए गई थी, और हमारे बेबी की ना हार्ट बीट बहुत अच्छी आई थी, और उन्होंने मुझे सुनाई भी थी, जो कि एकदम धड़क 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 आवाज़ आ रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था उसको हार्ट बीट को सुनने के बाद। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं ड्राई फ्रूट्स को ले सकती हूँ? तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आपकी जो मुट्ठी में जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं आप उन्हें ले सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मुझसे स्टार्टिंग में ही लेने के लिए बोल दिया था। डॉक्टर ने मुझसे एक चीज़ और कही थी कि आपको कुछ अजीब-अजीब सा फ़ील तो नहीं होता है, या उल्टी मछली जैसा तो नहीं होता है जिससे कि आपका जी घबराता हो? तो मुझे उस टाइम पे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था, जैसे नॉर्मल डेज़ थे वैसा ही फ़ील हो रहा था। तो कुछ ज़्यादा मुझे ख़ास फ़ील नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही 10-15 दिन ओवर हुए, तो मुझे अचानक से, मैं जैसे ही सुबह उठी थी, तो मुझे एकदम उल्टी जैसा फ़ील हो रहा था, और मेरा जी बहुत ज़्यादा मचलाने लग रहा था, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोचने लगी, भाई ये क्या हो गया? और मुझे भी होने लग गया। और मैं तो मना कर रही थी कि मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा होने लग गया, और भूख लग रही थी और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब मन कर रहा था और अंदर जा ही नहीं रहा था, जैसे ही अंदर जाए तो वो निकल जाता था। ऐसा ही दिन रहा, और मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा, ये दिन मेरे कैसे पास होंगे। तो ये चीज़ें आपको बस शुरुआती 3-4 महीने तक होती है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मुझे ना हर चीज़ में से स्मेल आने लगती थी, जैसे कि रिफाइंड होते थे, और जो भी स्वीट्स वगैरह की शॉप्स होती थी, मुझे वहाँ पर भी बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा और जी मचलाना, और मुझे बहुत सारा स्मेल ज़्यादा आती थी। तो मैंने 5 महीने तक तो मैंने कुछ भी फ्राइड चीज़ें नहीं ली, ना मैंने कुछ भी फ्राइड खाया था। मुझे खपता ही नहीं था, देखने से ऐसा उल्टी जैसा फ़ील होता था, और ना मुझसे कुछ भी पकौड़े वग़ैरह बनते थे। ऑयली चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। घर में रिफाइंड को मैं बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं करती थी। मतलब यूज़ करने की तो दूर बात गई, मैं घर में लाने भी नहीं दिया करती थी। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, किसी-किसी को आटे में से स्मेल आती है, लेकिन मुझे तो गोभी में से, और मतलब कई सारी सब्जियाँ थी, और जो ऑयली जो फूड थे, उनमें सबसे ज़्यादा मुझे स्मेल आती थी, तो मैं सारी चीज़ों को अवॉइड करती थी। 4 से 5 महीने तक तो मैंने कुछ भी ऑयली खाया ही नहीं था, यूँ मान लो। मुझे मतलब शुरू से ही भूख लगती थी, तो मैं थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का ले लिया करती थी, जैसे कि दाल हो गए, और दलिया वगैरह हो गया, और हल्की-फुल्की, और मैं फ्रूट्स ज़्यादा खाने की कोशिश करती थी। हो सके अगर आपसे कुछ भी नहीं खब रहा है, तो आप सोचिए कि फ्रूट्स और जूस को आप ज़्यादा खाने की कोशिश करें। फिर धीरे-धीरे 4 महीने बीत गए, और जैसे ही साढ़े 4 महीने कंप्लीट हुए, उसके बाद मुझे सब कुछ नॉर्मल हो गया। किसी में से भी स्मेल नहीं आ रही थी, और सब कुछ मैं खा लेती थी। तो
ये सारी दिक्कतें ना बस 4 साढ़े 4 महीने तक होती हैं। हर किसी की बॉडी अलग-अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे अगर साढ़े 4 महीने तक हुआ है तो आपको भी होगी। हो सकता है कि आपको शुरू से ही आए ना स्मेल किसी चीज़ में से, तो ऐसा होता है ना कि हर किसी का बॉडी अलग-अलग होती है। तो इस वजह से मेरे साथ तो यही होता था। तो फिर आती है हमारे 5वां महीना जिसमें सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो फाइनली सब कुछ नॉर्मल होने के बाद बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में अगर जानना है, कमेंट करना है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी जैसे कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब हुआ आपका, सेकंड अल्ट्रासाउंड कब हुआ, अगर आपको इस चीज़ के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इस चीज़ों के सवाल के जवाब मैं आपको लोगों को ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चैनल पर आते हैं, वीडियो को देख के जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियो आएगी जिसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।